लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। यूं तो भारत के अंदर कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बाकी मुख्यमंत्री कहां हैं कोई समझ में नहीं आता। केवल योगी जी दिखाई देते हैं और उनका काम भी दिखाई देता है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश दे दिए हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, पुलिस लगातार एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर रही है, अपराध के प्रति फिर से एक बार एक आक्रामक मोड पर पुलिस एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ जो अपराधी हैं उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने अब यह भी इशारा कर दिया है कि वो जो परिवार बड़े हैं, जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, परिवार में बड़े परिवार हैं, उनको लेकर भी कुछ ना कुछ अब नया नियम बनाने जा रहे हैं। इशारा उन्होंने किया है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर के और घोषणा की है कि 11 से 24 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया जाए। लेकिन यह माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के केंद्र भले ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन राज्य यानी योगी जी अब इस पर कोई कानून भी ला सकते हैं कि सरकारी जो योजनाएं हैं वो कैसे उन तक पहुंचाई जाए। जो छोटे परिवार हैं और जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, 2 से अधिक बच्चे हैं, ये चर्चा है हालांकि कि इस चर्चा में ये दिखाया जा रहा है कि मतलब जैसे यूसीसी उत्तराखंड ने लागू कर दिया, योगी आदित्यनाथ हो सकता है ये कानून लेकर आ जाएं कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं सरकारी सुविधा केवल 2 बच्चों तक मिलेगी, उसके आगे नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून में जो कानून के जानकार हैं उनकी सलाह इसी तरह की है। तो अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ इसको लेकर कोई नियम कायदा बनाते हैं या नहीं। लेकिन इसी बीच एक और खबर ने सबको चौंका दिया और वो ये कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं। असल में आपको बता दूं कि पूरे देश में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो मई और जून का महीना है इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण कैंप लगते हैं, प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, जिसको संघ शिक्षा वर्ग कहा जाता है। यह संघ शिक्षा वर्ग प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता है जो 7 दिन का होता है। फिर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, ये प्रथम और द्वितीय वर्ष का जो प्रशिक्षण वर्ग होता है ये 20 दिन का होता है। लेकिन जो तृतीय वर्ष है वो 30 दिन का और देश में केवल नागपुर में होता है जहां संघ का मुख्यालय है। अभी हाल ही में मोहन भागवत जी ने उसी मुख्यालय में जो संघ शिक्षा वर्ग था उसमें स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए केंद्र की सरकार को दिशा निर्देश कहें या यूं कहें आईना दिखाते हुए ये तक कह दिया कि लगभग 1 साल से मणिपुर जल रहा है, सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार का सब चीजों पर ध्यान नहीं है, लेकिन संघ खास तौर पर उस तरफ ध्यान देता है जहां हिंदुओं के ऊपर कहीं अत्याचार हो रहे हो, चाहे कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हो, फिर चाहे बंगाल में संघ के स्वयंसेवक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो। अगर कोई इस पर चिंतित है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि एकमात्र संगठन है और उसका निर्माण ही हिंदुओं की रक्षा के लिए, भारत माता की जय के लिए, भारत को फिर से एक बार अखंड भारत बनाने का संकल्प के साथ 1925 में परम पूज्य डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी ने उसकी शुरुआत की थी और तब से अब तक लगातार निरंतर संघ इस तरफ चल रहा है। उसके लिए अपनी विचारधारा के लोगों को संगठन में जोड़ना और फिर राजनीति में भी उस तरह के लोगों से वार्ता करना जो विचारधारा संघ की है। योगी आदित्यनाथ जी यूं तो संघ के स्वयंसेवक नहीं हैं, क्योंकि वो जब युवा अवस्था में उन्होंने चरण रखा उसी समय उन्होंने संन्यास ले लिया था। लेकिन उनके गुरु और योगी आदित्यनाथ दोनों संघ की विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित हैं और संघ की विचारधारा को ही जीवन में भी जीते हैं। इसके कारण संघ की और योगी आदित्यनाथ जी की बहुत निकटता रही है और इसी का कारण है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जब योगी आदित्यनाथ जी एक सांसद थे और मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा था, ना कोई चर्चा थी, उस समय जनता की मांग ये उठी थी कि उत्तर प्रदेश में योगी जैसा एक प्रशासक चाहिए, योगी जैसा एक शासक चाहिए। और उसके बाद संघ का इंटरफेयर हुआ, चर्चा विमर्श हुआ और योगी जी का नाम फाइनल हुआ था। 2017 में जो संघ का ये निर्णय था कि योगी जी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसका अंतर आज साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश में भी है, अभी हाल ही में बनाए मोहन यादव। भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के बनाए।
कहीं आपको दिखता है कोई अपराधियों पे कोई एक्शन हो रहा हो, कहीं बुलडोजर कार्रवाई हो रही हो, कहीं भ्रष्टाचार पर नकेल लगी हो, कहीं भर्ती की कोई खबरें आ रही हो? हालांकि खबर भी नहीं आती। मुख्यमंत्री कहां हैं, कुछ अंतर दिखाई नहीं देता। एक मुख्यमंत्री हमेशा खबरों में बना रहता है और वो है योगी आदित्यनाथ। और वो खबरों में विवादों के कारण नहीं होते हैं, खबरों में अपने काम के लिए जाने जा रहे हैं। चाहे तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ चलता हुआ उत्तर प्रदेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बिना रिश्वत लिए भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां करना, ये उपलब्धियां हैं योगी आदित्यनाथ की। हालांकि पिछले लंबे अरसे से वहां समाजवादियों की सरकार रही, जिसके कारण सिस्टम के अंदर उन्हीं के लोग बैठे हैं जो योगी को कदम कदम पर फेल करने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं। पेपर लीक कर देना, भ्रष्टाचार कर देना। अब ये जब तक पुराना कचरा साफ नहीं होगा, उत्तर प्रदेश ठीक नहीं हो सकता। और ये योगी जी भी जानते हैं और हम सब यूपी वालों को भी जानना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ विचार विमर्श और मंत्रणा के लिए समय समय पर संघ के लोगों से मिलते रहते हैं। और इसी कड़ी में संघ शिक्षा वर्ग के अंदर गोरखपुर में जो चल रहा है, वहां मोहन भागवत जी पहुंचे हैं। और अब खबर यह आई है कि मोहन भागवत जी उनसे मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। मीटिंग होगी, निश्चित रूप से चर्चा होगी और चर्चा उन मुद्दों पर होगी जो संघ के संज्ञान में है। बहुत सारी चीजें सरकारी तंत्र को पता होता है, उनका एक सूचना तंत्र है। लेकिन इस चुनाव में जैसा कि देखने को मिला कि वो जो सूचना तंत्र है सरकार का, चाहे वो प्रशासनिक लेवल पे है, चाहे वो पुलिस के गुप्तचर विभाग है, उन्होंने पूरी तरह योगी आदित्यनाथ को अंधेरे में रखा। सारी रिपोर्ट ओके देते रहे और अंदर अंदर हालात ये थी कि बनारस जैसे शहर में और अयोध्या जैसे शहर में, जहां यह उम्मीद थी कि रिकॉर्ड मतों से वहां के प्रत्याशी जीतेंगे, वहां भी अंदर अंदर जनता में विरोध और आक्रोश था। योगी जी तक वो खबर नहीं पहुंची तो एक्शन नहीं हुआ और उसका नतीजा आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी देख रही है। और इसलिए शायद योगी आदित्यनाथ ने अब यह तय किया है, जैसा मैंने भी अपनी वीडियो में योगी जी को, अब मैं सलाह देने वाला तो कोई नहीं हूं, वो खुद अपने आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। यह माना जा रहा था कि संघ का अपना एक तंत्र है। और आप देखिए, संघ का तो गली मोहल्ले में संघ का स्वयंसेवक बैठा है, संघ का स्वयंसेवक शाखा में जाता है या किसी कार्यक्रम में, वो एक लिंक है। वहां नगर की एक कार्यकारिणी है, नगर के ऊपर फिर जो है जिले की कार्यकारिणी है, जिले की प्रांत की कार्यकारिणी है, और इस तरह से पूरा मोहन भागवत जी तक सूचना पहुंचाना और पहुंचना 1 सेकंड का काम है। इधर फोन कॉल आएगा, आप देखेंगे 10 मिनट में कोई खबर हो मोहन भागवत जी तक पहुंच जाएगी, और मोहन भागवत जी का कोई संदेश वो 10 मिनट में नीचे कार्यकर्ता तक भी पहुंच जाएगा। ये सिस्टम है, किसी और संगठन में सिस्टम नहीं है। और इसलिए ये जो सूचना होती है ये पूरी पुख्ता होती है, ये फुल प्रूफ होती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्वयंसेवक इसमें अपनी बातें जोड़ देगा। देश हित को सर्वोपरि रखते हुए वो चीजें ऊपर तक पहुंचाते हैं जिसमें सत्यता है, ईमानदारी है, राष्ट्रभक्ति है। और इसलिए संघ विचार देता है जो विचार लेता है। जैसा मैंने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं, वो राजनीतिक नेता हैं जो संघ से हमेशा विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि उनको ये जानकारी है, उनका ये विश्वास है कि संघ मुझे जो जानकारी देगा इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, ये निस्वार्थ भावना से होगा, ये निजी काम नहीं बताएंगे, देश हित के काम बताएंगे। और इसलिए मोहन भागवत जी की योगी जी से ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ लीजिए, यूपी की हर खबर जो शासन, प्रशासन और पत्रकारों पे भी नहीं है, वो मोहन भागवत जी के पास है। क्योंकि एक कहीं छोटे से गांव में रहने वाला संघ का स्वयंसेवक भी वो सूचना तंत्र से जुड़कर ऊपर तक खबर पहुंचाता है, पहुंचा सकता है और पहुंचाई है। तो पूरा फीडबैक उनके पास है। हालांकि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री पोस्ट एक है जो इसी चेन को कवर करता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो योजनाएं हैं, उस पर मोहन भागवत जी के जो सानिध्य है उसका डायरेक्ट मुलाकात होना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और इसीलिए इस मुलाकात के बाद आप ये देखेंगे कि कार्य योजना बनेगी, और उस कार्य योजना में मैं समझता हूँ, जहाँ तक अभी चुनाव में 3 साल तो विधानसभा के चुनाव में है उत्तर प्रदेश में, और उसके अलावा आप देखेंगे अब 5 साल के लिए तो केंद्र की सरकार भी बन ही गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो संघ की विचारधारा को पूरी तरह इंप्लीमेंट करते हैं।
और जैसा मैंने कहा कि वो जवानी कह लीजिए या बचपन, तब से ही राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व उनके अंदर कूट कूट के भरा है। तो विचारधारा दोनों की एक ही है और इसलिए ये मुलाकात होने का एक और अर्थ लगाया जा रहा है। जैसे अभी आप देखिए, ओडिशा में संघ का स्वयंसेवक ही मुख्यमंत्री बना है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे, जी संघ तो नाराज हो गया, नड्डा जी ने कह दिया अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। संघ और बीजेपी अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, ये जरूर है कि इतना बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है जिसमें करोड़ों कार्यकर्ता हैं, सबके सब संघ की विचारधारा से सहमत भी नहीं है, संघ की विचारधारा पे चल भी नहीं रहे हैं। वो कोई लोग होते हैं जो चलते हैं, अक्षर से पालन करते हैं, तो वो जो पालन करने वाले लोग हैं वही शीर्ष तक पहुंचते हैं और योगी आदित्यनाथ उनमें से एक हैं। तो ये मुलाकात कहीं ना कहीं वो भी फीडबैक होगा योगी जी की तरफ से, जो योगी जी के पास पूरी जानकारी है संगठन में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, संगठन के अलावा संघ का क्या रोल रहा है। संघ के कार्यकर्ता डायरेक्ट इंटरफेयर कतई नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में, लेकिन फिर भी संघ ये चाहता है कि उनके कार्यकर्ताओं के वो काम जो राष्ट्र से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं, राष्ट्रहित के काम हैं, वो तो कम से कम सरकार ध्यान दे। तो ये कई सारे मुद्दों पर ये मीटिंग होनी है और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। इस मीटिंग के इस मुलाकात से योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी की इस मुलाकात की खबर जैसे ही आई है, बीजेपी के शीर्ष में यह हड़कंप मच गया है। उनको ये लग गया है कि अब सारी पोल पट्टी तुम्हारी खुलेगी। तो निश्चित जान लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें भी कम से कम उत्तर प्रदेश से शुरुआत तो होनी है। आप ये मान लीजिए बड़ा भारी बदलाव होना है, प्रदेश का अध्यक्ष से लेके निचले स्तर तक। जैसे कहते हैं ना, पूरे घर के बदल डालूंगा, ये बड़े बदलाव की तैयारी है। और इसमें अब संघ की राय अगर मांगते हैं योगी जी तो वो राय दी जाएगी, संगठन के लोगों तक वो पहुंचाई जाएगी। और निश्चित समझिए कि अब संघ जब ये देख ही चुका है कि जहां जहां उसकी बात नहीं मानी जाती, पीछे रखा जाता है, वहां फिर नुकसान देश का होता है। बड़ी मुश्किल से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, तो संघ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता कि भाई बीजेपी वाले नहीं सुनते हैं तो चलो जी हम नहीं सुनाते हैं। संघ का अपना काम है, अपना तरीका है, और वो जैसा मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, राय देना ये एक जरूरी है एक परिवार के मुखिया के नाते। तो मोहन भागवत जी की ये मुलाकात ठीक इसी तरह समझिए कि जैसे परिवार का एक मुखिया होता है और वो अपने परिवार के सदस्यों को कुछ राय समझाने की बात करता है, मानना या ना मानना वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। तो योगी आदित्यनाथ अब अगले कुछ दिनों में जो एक्शन लेते दिख रहे हैं, वो जिलेवार मीटिंग कर रहे हैं, वो अधिकारियों को पर कारण बताओ नोटिस भी दे रहे हैं। अब एक्शन और तेज होगा अगले आने वाले दिनों में, ये इस मीटिंग के बाद आपको देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।